अब शुरू करते हैं फाइनल एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी होगी, हो सकता है एक लंबा वीडियो बन जाए या मैं इसके 2-3 वीडियोस बनाऊं। चलो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। तो देखो दोस्तों, सबको पता है ओके कि जहां एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस मिलती है, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम? 0 0 ओरिजिन। एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0। एक क्वेश्चन हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू -5। x कोऑर्डिनेट -5 मतलब मैं समझ गया, -5 है भाई x कोऑर्डिनेट। वो तेरी, बट -5 के बाद क्या? -5 के बाद पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाएगा, नेगेटिव होगा तो नीचे जाएगा। -5 फिक्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Can you predict the coordinate of the point H which is on the line through W parallel to the y-axis? Okay, ये y-axis है, इसके parallel है ये। Which quadrants can H lie in? तो देखो दोस्तों, अगर ये ऊपर गया, ओके, मतलब इसके कोऑर्डिनेट -5 1, -5 2, -5 3, -5 4, -5 4 ऐसे ऐसे जाएगा। और अगर ये नीचे गया तो इसके कोऑर्डिनेट -5 -1, -5 -2, -5 -3 ऐसे 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 होगा, बराबर। बट ऊपर गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में, जिसमें सारे पॉजिटिव होंगे -5 के साथ, -5 1, -5 2, -5 3 लाइक दैट। और अगर नीचे गया तो -5 -1, -5 -2 ऐसे। बट H पक्का किधर रहेगा? या तो सेकंड क्वाड्रेंट या तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा, ऐसा लिखेंगे। देखो दोस्तों, लिखना कैसा है, सब कुछ स्पून फीडिंग में कराऊंगा तो फिर आपका काम क्या? ओके, मैंने खुद ने भी बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, मैं आपको एक सैंपल के तौर पे आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, बराबर है दोस्तों। बट ये जो स्टाइल है ना, ये आपकी खुद की स्टाइल होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हर एक टीचर की एक्सपेक्टेशन भी अलग होती है। कोई बोलता है मेरे को कंटेंट अच्छा चाहिए, कोई बोलता है 4 मार्क का क्वेश्चन है तो मेरे को इतना पूरा पेज भरा हुआ लिखा चाहिए। तो उस हिसाब से आप, आपके टीचर को क्या पसंद है, वो हिसाब से आप अपना कंटेंट छोटा बड़ा कर सकते हो मैथ्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। कंसीडर द पॉइंट्स R 30 A and M and B if they are joined in the same order, predict। चलो दोस्तों ज्वाइन कर लेते हैं पहले। R है 3 0, 3 0 किधर है भाई? ये रहा 3 0। फिर A 0 -2, A हो गया मेरा 0 -2। M हो गया मेरा -5 -2, M हो गया मेरा -5 -2। and P -5 2, -5 2। अच्छा ठीक है, तो बोला गया है are joined in the same order, predict two sides of RAMP। RAMP, okay, दोस्तों ये R है, this is A, this is M and this is P। okay, चलो एक बार ज्वाइन भी कर लें इनको। ओके दोस्तों, ज्वाइन करते हैं। R A, this is RA, AM, oh sorry, this is AM, RAMP, ओके, एंड यहां से यहां। ओके, क्या बना? कुछ नहीं बना, क्वाड्रिलेटरल बना, क्लोज्ड हुआ ना, ठीक है ना। कौन सा क्वाड्रिलेटरल? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? नया वर्ड्स आ गए ना। ओके, कोई बात नहीं, अभी उसमें फोकस नहीं करते। चलो क्वाड्रिलेटरल तो ना, two sides of RAMP that are perpendicular to each other। क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है? नहीं। ये दोनों नहीं सर, परपेंडिकुलर मतलब मामला कुछ ऐसा लिखना चाहिए। क्या दोस्तों इधर है ना, कौन कौन है वो? PM and AM are perpendicular to each other, ठीक है। Two sides of RMP that are perpendicular, one side of RMP that is parallel to one of the axis। तो क्या ये साइड जो है PM, वो मुझे लग रहा है कि किसको पैरेलल है? y एक्सिस को है। एंड हाँ दोस्तों, ये M है, देखो मेरे पास माँ है, ये भी पैरेलल टू x एक्सिस है ना। तो MA पैरेलल टू x एक्सिस, PM पैरेलल टू y एक्सिस, बराबर वन साइड।
that is parallel to one of the axis. 2 points that are mirror image of each other in one axis. Okay, mirror image का मतलब पता है क्या होता है दोस्तों? बताता हूं मेरे को पता है। ये पॉइंट देखो यहाँ पे कौन है? -2 4। ओके, तो देखो ये 1 2 3 4 4 यूनिट ऊपर है, तो अब यहां से 4 यूनिट नीचे जाओ। 1 2 3 4, तो जब 4 यूनिट आप नीचे गए ना बच्चा, ओके, तो इसका मिरर इमेज यहां बना। फिर से अगर ये पॉइंट यहां से एक ऊपर है तो यहां से एक नीचे, ओके, तो ये इसका मिरर इमेज बना, बट अबाउट व्हाट? अबाउट एक्स एक्सिस मिरर बना। मतलब एक पॉइंट यहां है तो इसका मिरर, अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसका मिरर ऐसे घूम के बन जाएगा इधर नीचे। ठीक है, अब सर ये कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? बच्चा वो डिपेंड करता है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ ओरिजिन है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो अगर पॉइंट यहाँ है से फॉर एग्जांपल 2 3, तो ये चला जाएगा नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 -3। ओके, बट यही सेम अगर यहाँ पे है ये, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट है, मान लो -2 3, तो ये चला जाएगा नीचे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, -2 -3 हो जाएगा। ओके, एक बार फिर से, अगर ये मिरर अबाउट द एक्स एक्सिस बना है मेरे, ऐसे ही आप अबाउट द वाई एक्सिस बना सकते हो। तो फर्स्ट से सेकंड में जाएगा, सेकंड से फर्स्ट में आएगा। ओके, अबाउट द वाई एक्सिस करोगे तो, और थर्ड में होगा तो फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में होगा तो थर्ड में आएगा। एंड अबाउट द एक्स एक्सिस करोगे तो फर्स्ट में होगा तो फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में होगा तो फर्स्ट में आएगा, सेकंड में होगा तो थर्ड में जाएगा, एंड थर्ड में होगा तो सेकंड में आएगा। बराबर? 2 points that are mirror image of each other in axis. Which axis will this be? अच्छा, तो मुझे क्यों ये लग रहा है दोस्तों, ये पॉइंट और ये पॉइंट देखो एक दूसरे के मिरर है, ये ऐसे 2 ऊपर है तो ये 2 नीचे है, 2 यूनिट्स। तो दिस 2 आर व्हाट? मिरर इमेज ऑफ ईच अदर अबाउट एक्स एक्सिस। ये हो गए मेरे सारे आंसर्स। ओके, तो आप मुझे बताओ यहां से कि मिरर इमेज में क्या दिखता है आपको? ओके, अगर 2 पॉइंट्स मैं कहूं कि दे आर मिरर इमेज अबाउट ईच अदर अबाउट एक्स एक्सिस, सॉरी माय मिस्टेक, मेरी बोलने में थोड़ी गलती हुई दोस्तों, ये मेरे नए नए शुरू के क्लासेस है ना, तो प्लीज मुझे मेरी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन स्किल्स में अपनी बना रहा हूं। मैं ये पूछ रहा था कि अगर 2 पॉइंट कब एक दूसरे के मिरर इमेज बनेंगे अबाउट द एक्स एक्सिस? तो सिंपल है, अबाउट द एक्स एक्सिस है तो जैसे हमने यहाँ पे क्या कहा, -1 1, तो -1 -1, तो x कोऑर्डिनेट फिक्स रहा। अभी वापस इधर देख लो, ये पॉइंट है 3 4 3 4, तो ये क्या हुआ 1 2 3 4, तो ये पॉइंट क्या होगा 3 -4। समझे बच्चा? ओके, अबाउट द एक्स एक्सिस होगा ना जब, तो x कोऑर्डिनेट फिक्स होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो -6 2, तो ये क्या होगा -6 -2। एंड जब भी अबाउट द y एक्सिस होगा ना, तो y कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज। गॉट इट? ओके, समझ में आ गया? तो अगर एक पॉइंट पी क्यू बराबर, उसका मिरर इमेज हम ढूंढ रहे हैं, तो क्या होगा वो? तो वो होगा P और Q के बदले में कुछ और आएगा, इट कैन बी Q डैश, उतना ही चेंज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट point Z 5 -6 on the Cartesian plane. Construct a right angle triangle IZN and find the length of the 3 sides. चलो Z 5 -6, दोस्तों मुझे Z प्लॉट करना है, 5 x एक्सिस पे और -6 ऑन द y एक्सिस, तो कहीं ना कहीं ये हुआ मेरा दोस्तों 5 -6, ये पॉइंट हुआ। बोलो, अब मुझे क्या पूछा है? IZN, construct a right angle triangle IZN and find the length of the 3 sides. ओके, तो ये मेरा Z है, तो क्या मैं ऐसे बना दूं, ये छोटा सा इतना I और इतना N, तो क्या ये मेरा एक आंसर है? हो सकता है ना? देखो राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही, बट किसी ने बोला नहीं 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 सर, ये थोड़ा और बड़ा बनाओ ना, ऐसा करके ऐसे कर लो ना, चलेगा ना? हाँ, ये भी चलेगा। ठीक है, वो बोलेगा नहीं 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 सर,
इतना बड़ा बनाओ ना ये देखो, ये आपने रखा बराबर, यहाँ पे आपने आई बनाया, ये जेड, और आप यहाँ पे रख दो एन, तो देखो तो भी तो आपका ये ट्राइंगल है ना। हाँ, इसमें हजारों आंसर्स पॉसिबल है दोस्तों। ये मैं इस तरफ का डिस्कशन कर रहा था बराबर, ओके, इस तरफ भी बना सकते हैं, क्लियर, जेड यहाँ पे रख के मैं नीचे भी बना सकता था, कितने सारे ऑप्शन है, आंसर इनफाइनाइट आंसर है। बेसिकली हमें हमारी सोचने की स्किल्स को एनलार्ज करना है, ठीक है बच्चा। ओके, आंसर्स में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आई एम श्योर मैंने आपको विजुअलाइजेशन करना सिखा दिया, ठीक है ना। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि यही आंसर, मैंने जो बोला वही आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स हमें हम्बल बनना सिखाता है। तुम बहुत कुछ जान लोगे ना, और जब तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार अभी बहुत सारा जानने का बाकी है, यस, यही जानना है मैथ्स में, और मैथ्स हमें यही सिखाता है, ठीक है। ओके फाइन, are the points this and this are on the same straight line? Suggest a method to check this without plotting and joining the points. चलो, प्लॉटिंग करना तो मना है, ज्वाइन करना भी मना है, तो अब हमें एक नई मेथड आई, मैं सिखा रहा हूं आपको कि तीनों पॉइंट्स कभी भी एक लाइन पे है या नहीं है। ओके, तो दोस्तों चलो वापस थोड़ा यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। चलो, मान लो मैंने 3 पॉइंट ले लिए, ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ भी तो मुझे दिख रहा है कि वो कोलिनियर है, बराबर है। जैसे ये पॉइंट लिया मैंने -1 1, ये एक पॉइंट है मेरा, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ पे है, और एक पॉइंट मेरा यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों। तो देखो, ये मैंने 3 पॉइंट्स बनाए, बराबर। एक बार फिर से दिखाता हूं, 1 -1, एक्चुअली 1 -1, then 3 1 and 4 2, बराबर, कोलिनियर लग रहे हैं, ओके। तो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। देखो ये एस्ट्रिक किया हुआ है ना, तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सारा नया 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 सिखा सकता हूँ बच्चा लोग, ठीक है। चलो, ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट मेरा बी है, ओके। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली क्या कहता है दोस्तों, कि जब भी आपको ए अगर आपका x1 y1 है एंड बी अगर आपका x2 y2 है, और आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ढूंढना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्या, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। बट दोस्तों जब ये फॉर्मूला यूज करते हो ना, तो सर आपको तो डिस्टेंस ए भी ढूंढना है, तो लास्ट में स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जैसे देखो, मुझे अभी ए से बी के बीच का डिस्टेंस ढूंढना है, ओके। ए कौन है मेरा, 1 -1, बी कौन है मेरा, 3 1, ठीक है। तो मैं इसको x1 y1 कहता हूँ, इसको x2 y2 कहता हूँ। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, -1 माइनस y2 -1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये भी हो गया 2 -2 और उसका स्क्वायर 4, तो 4 + 4 8। तो ये तो AB स्क्वायर है दोस्तों। व्हाट इज AB? AB इज 2√2। अंडरस्टूड दोस्तों, ओके। अब मैं आपको यही वाला क्वेश्चन समझा रहा हूं, बट प्लीज पेशेंस रखना सर, वो वाला क्वेश्चन कहा गया साइड में रहेगा, ऐसा नहीं है। पहले मैं आपको, मुझे सस्पेंस पता है बट मैं आपके सामने रिवील नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि वो सस्पेंस आप खुद से बिल्ड करना सीखो, सो प्लीज थोड़ी पेशेंस रखना, ओके। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो मैथमेटिकली कुछ होगा। अब सीधी सी बात है, जो AB का डिस्टेंस होगा एंड जो BC का डिस्टेंस होगा, बराबर, ओके। इस पॉइंट का नाम मैंने C रखा, तो वो किसके बराबर होगा दोस्तों, AC के बराबर होगा। अब हम C कौन है हमारा, 4 2 है, कौन है, 4 2। तो अब मैं BC स्क्वायर फाइंड करूं, सेम मेथड से दोस्तों, ओके। चलो, तो अब मैं BC स्क्वायर फाइंड करने में इंटरेस्टेड हूं, ठीक है दोस्तों। चलो, तो BC स्क्वायर कर रहा हूं मैं यहाँ पे, BC स्क्वायर, वापस यही फॉर्मूला, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर।
चलो तो x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। ओके दोस्तों, चलो तो बी में कौन है x1 y1, अब मेरा ये x1 y1 है और अब ये मेरा x2 y2 है। चलो बोलो x1 माइनस x2 स्क्वायर, तो 3 माइनस 4 का स्क्वायर आएगा प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर में क्या आएगा मेरा 1 माइनस 2 का स्क्वायर आएगा ना। तो 3 माइनस 4 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या हो गया 2। तो दोस्तों व्हाट इज BC रूट 2 हुआ बराबर। तो देखो वो पहले वाला डिस्टेंस मैंने चेक किया था अभी आपके सामने, बराबर 2 रूट 2 हुआ और ये रूट 2 हुआ। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 रूट 2 होगा एंड यही डिस्टेंस अगर मैं AC ढूंढूं ना तो आना चाहिए। समझे आप मेरी बात? ओके चलो तो अब मैं AC डायरेक्ट ढूंढ रहा हूं। ए कौन है मेरा दोस्तों 1 माइनस 1, इसको कहा मैंने x1 y1, और C कौन है मेरा 4 2, जिसको कहा मैंने x2 y2। चलो x1 माइनस x2 स्क्वायर 1 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों प्लस माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 होता है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, ओके 9 एंड 9 18 मतलब क्या दोस्तों 18 मतलब क्या, ये तो मेरा AC स्क्वायर है ना, तो व्हाट इज AC 9 into 2, 9 का रूट निकला 3 रूट 2। देखा दोस्तों, तो मुझे क्या दिखा AB प्लस BC इज इक्वल टू AC हुआ। तो मुझे पता चला B 2 बार आया, मतलब A डैश B डैश C हुआ मेरा। ठीक है दोस्तों, बराबर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। तो जब भी किसी भी दो का एडिशन मतलब AB प्लस BC इक्वल टू AC हो जाए, बराबर किसी भी दो का एडिशन तीसरे लाइन सेगमेंट के बराबर हो जाए ना 3 पॉइंट के अंदर, ओके तो मतलब मैं ये समझूंगा कि ये तीनों कोलिनियर है। कौन बीच में आएगा, तो जिस दो के डिस्टेंस में जो वाली वर्टेक्स 2 बार लिखते हो ना वो बीच में आएगी। ये बात समझ में आई? अब ये अंडरस्टैंडिंग को मैं यहां अप्लाई करने जा रहा हूं कि क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन में है या नहीं। ठीक है दोस्तों, चलो तो मैंने M लिख दिया -3 4, A लिख दिया मैंने 0 0 एंड G लिख दिया मैंने 6 8। ओके दोस्तों, बराबर। चलो अब मैंने क्या